हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो ये है क्वेश्चन नंबर 42 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज का। क्वेश्चन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। क्वेश्चन है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x माइनस 3x प्लस 1 हैज जीरोज एज अल्फा एंड बीटा। नाउ फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 3 अल्फा एंड 3 बीटा। ठीक है, तो वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद से फिर इसका सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, मैं 3 तक काउंट करता हूं, आप उस बीच में पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा और उसके बाद से सॉल्यूशन रिज्यूम करिएगा। ठीक है, 1 2 3। आई होप सॉल्व कर लिया आपने। चलिए शुरू करते हैं। तब सॉल्यूशन हो गया सॉल्व। ओके, यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसको करने से पहले हमें एक इम्पॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें ए को कहते हैं कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी या प्लस बी को कहते हैं कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये प्लस सी जो है इसको कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं, ठीक है, समझ लीजिएगा अच्छे से, इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है, तो इन दैट कंडीशन अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, और इसी को अगर हम लैंग्वेज में लिखें तो हम लिखते हैं कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस, और b बाई ए का मतलब क्या हो गया, कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये बात आपको याद होनी चाहिए कि सम ऑफ जीरोज एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर सम ऑफ जीरोज करना है तो हम करेंगे माइनस पहले और उसके बाद से कॉफिशिएंट ऑफ एक्स को लिखेंगे अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हम लिखते हैं सी बाई ए, और इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो लैंग्वेज हम कैसे लिखेंगे, लैंग्वेज में लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू, सी को मैंने अभी अभी कहा कांस्टेंट कहा जाता है, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट जिसमें एक्स की वैल्यू नहीं होती है, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ये दो चीजें आपको ध्यान में रहेंगी कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर पाएंगे। चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओके, सो हियर इज आवर क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 के जीरो जो हैं वो अल्फा एंड बीटा हैं। तो मैं इसका जब सॉल्यूशन लिखूंगा तो मैं लिखूंगा कि सिंस अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। किस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, अल्फा एंड बीटा जो है इसके जीरोज हैं। तो इन दैट कंडीशन जो सम ऑफ जीरोज होंगे यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये क्या आएगा, तो ये आता है माइनस बी बाई ए। क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मैं यहाँ बगल में आपको समझा दे रहा हूँ, ये जो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 है, इसमें एक्स स्क्वायर के बगल में ये जो 2 है ना, ये 2 जो है ये ए की वैल्यू हो जाएगी, यानी ए हो जाएगा। ये माइनस 3 पूरा का पूरा माइनस 3 जो होगा ये बी होगा, और ये प्लस 1 जो होगा पूरा का पूरा ये सी होगा। क्लियर है, यानी ये जो 2 है वो ए हो गया, ये जो माइनस 3 है ये बी हो गया, और 1 जो है वो सी हो गया। एक्स के बगल में नेगेटिव सहित पॉजिटिव सहित जो भी है, चाहे नेगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव, वो पूरा का पूरा बी होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर के बगल में पूरा का पूरा ए होता है, और कांस्टेंट मतलब जो एक्स और एक्स स्क्वायर को छोड़ के बचता है वो सब कांस्टेंट हो जाता है, तो ये सी हुआ। अब मैंने क्या फॉर्मूला बताया आपको कि माइनस बी अपॉन ए जो है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है। तो यहां पर आप लिखेंगे माइनस, ये देखिए ये माइनस, और बी के जगह पे आप लिखेंगे माइनस 3। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बी के जगह पे हो गया माइनस 3, और ये माइनस ऑलरेडी था अपॉन ए के जगह पे हो गया 2। तो उस कंडीशन में जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई वो आई 3/2। ठीक है, इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये काम आएगा। इन द सेम वे इफ वी गेट प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा, सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी बाई ए, और अगर आप यहाँ से वैल्यू पुट करें तो सी की वैल्यू है 1, यहाँ पे सी की वैल्यू जो है वो है 1, और ए की वैल्यू है 2, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। हमें इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब क्या करना है हमें नेक्स्ट, अपने पास जो है कह रहा है कि 3 अल्फा एंड 3 बीटा जीरोज हैं। ठीक है, एक चीज और जो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर सम ऑफ जीरोज मालूम है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मालूम है, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो होता है ना, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, अगर
सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो मालूम है तो वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये होता है, ठीक है। तो अगर आपको सम ऑफ जीरोज मालूम है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मालूम है, तो आप कोई भी पॉलिनोमियल निकाल सकते हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कोई भी निकाल सकते हो। इसके बगल में हम के भी लिख देते हैं, कभी कभी आप देखोगे किसी किसी बुक में के भी लिखा होता है। के इज एनी कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट। तो के जो होता है वो कोई नॉन जीरो रियल कांस्टेंट होता है, यानी रियल नंबर हो सकता है, √3 √5 कुछ भी इसकी वैल्यू हो सकती है, उससे कोई मतलब इसमें नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर सकते हो। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन पे। तो हमें क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमको सम ऑफ 3 अल्फा एंड 3 बीटा चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि सिंस क्या मतलब, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 3 अल्फा सम ऑफ जीरोज में लिख लेता हूँ, ठीक है, जो न्यू इक्वेशन के लिए बनाना है, फॉर न्यू पॉलिनोमियल, फॉर न्यू पॉलिनोमियल, ठीक है। जो हमको नया पॉलिनोमियल बनाना है उसके लिए मैं क्या करूंगा, सम ऑफ जीरोज करूंगा, सम ऑफ जीरोज, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज का मतलब, अब यहाँ पे हमारे जीरोज जो हैं वो बदल चुके हैं। अब यहाँ पे हमारे जीरोज जो हैं वो 3 अल्फा और 3 बीटा है। तो हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, ठीक है। और अगर आप 3 यहाँ से कॉमन कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा। और आपने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली हुई है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 3/2। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू करके 3/2, और इसका आप प्रोडक्ट करोगे तो 3 3 जार 9/2, यानी कि जो सम ऑफ जीरो आए हैं न्यू पॉलिनोमियल के लिए वो आए हैं 9/2, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ पे 3 अल्फा इंटू 3 बीटा हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 अल्फा इंटू 3 बीटा, यही होगा ना। एंड इन दैट केस जब हमारे पास 3 अल्फा और 3 बीटा है तो 3 अल्फा इंटू 3 बीटा। अब 3 3 जार क्या हो जाएगा, 9 अल्फा इंटू बीटा। और 9 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/1 यहाँ पे 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9/2, ठीक है। ये भी 9/2 आ गया और ये भी 9/2 आ गया। यहाँ तक समझ में आया है। आप चाहे तो इस तरफ वाला नोट कर लीजिए, अब हमको इसकी जरूरत नहीं है तो मैं इसको इरेज करूंगा नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, नेक्स्ट स्टेप्स के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब जो हमारा पॉलिनोमियल होगा, सो द पॉलिनोमियल इज देयरफॉर द, सिंस का साइन बना दिया मैंने गलती से, देयरफॉर में एक बिंदु ऊपर दो नीचे होते हैं। सो देयरफॉर क्या होगा, आप लिखेंगे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, जो हमें पॉलिनोमियल चाहिए, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बच्चों क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, ठीक है, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स, और उसके बाद से प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, जीरोज। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज क्या आया हुआ है, तो सम ऑफ जीरोज आया है 9/2। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 9/2 इंटू एक्स हो जाएगा, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आया, ये भी 9/2 आया, तो यहाँ पे 9/2 लिख लेंगे। अब 2 2, तो 2 2 का एलसीएम 2 ही होगा, 2 2 का एलसीएम जो 2 ही होगा, तो आप चाहें तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आप जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9/2x और प्लस 2 इंटू 9/2। तो 2 से 2 विल गेट कैंसिल, यहाँ से 2 से 2 गेट कैंसिल, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है आप अपना रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब बच्चे कभी कभी इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं कि सर कहीं सम ऑफ जीरो लिख करके आप 3 अल्फा और 3 बीटा को सम कर रहे हैं, और कहीं कहीं पे सम ऑफ जीरोज को माइनस b/a कर रहे हैं। देखो जैसी जरूरत हो, जब आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी रहेगी किसी गिवन पॉलिनोमियल से, तब आप माइनस b/a यूज कर लेना। समझ रहे मेरी बात को। यहाँ पे पहले वाले स्टेप में हम लोगों के पास इक्वेशन था और अल्फा प्लस बीटा निकालना था, तो यहाँ से निकालने के लिए आप माइनस b/a वाला फार्मूला यूज कर लेना। और जब आपको इक्वेशन बनाना है या पॉलिनोमियल बनाना है तो इन दैट केस आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसको जोड़ के यहाँ से जो वैल्यू आए उसमें रखना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे जोड़ा और जो वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की आई थी माइनस b/a की, वो रख दिया।
क्लियर है? तो आई होप कि आपको समझ में आया है, और ये क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, डेफिनेटली मिल सकता है। तो याद रखिएगा कि कैसे इसको करना है, इसके प्रोसेस को ध्यान में रखिएगा कि कैसे हमने माइनस बी बाई ए किया, कैसे हमने सी बाई ए किया अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, और उसके बाद से सम ऑफ जीरो सेकंड पॉलिनोमियल के लिए कैसे निकाला। ठीक है, जो जीरोज रहेंगे उनको एक बार जोड़ देना है, और जो जीरोज रहेंगे उनको एक बार प्रोडक्ट कर लेना है, और उसके बाद से रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का फार्मूला, ये फार्मूला याद रखिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस नहीं 3 नहीं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a नॉट इक्वल टू जीरो, c नॉट इक्वल टू जीरो। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बनाना है जिसके जीरोज जो हैं वो इसके रेसिप्रोकल हैं। तो अगर इसका जीरो जो है अल्फा एंड बीटा होगा, ठीक है, तो जो नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसके जीरोज जो होंगे वो 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा होंगे। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसको जरूर करिएगा, और करने के बाद से अपना जो भी आंसर आएगा उसको कमेंट में जरूर आप डालिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक पढ़ते रहिए, खूब आगे बढ़ते रहिए।